गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में टॉपिक 3 पढ़ेंगे। इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी को देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया किस तरह से रिलेट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे थ्योरम के थ्रू। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, ये दोनों सिमिलर है हमने मान लिया, और हमको ये प्रूव करना है कि अगर हम इनके एरिया को रेशियो में रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे AB के करस्पॉन्डिंग साइड PQ होगी, AC के करस्पॉन्डिंग साइड PR होगी, BC के करस्पॉन्डिंग साइड्स QR होगी, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल ये रेशियो आएगा एरिया का। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, या BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ये तीनों में से कोई भी रेशियो आप लोगे तो वो दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चूँकि जो थ्योरम है वो एरिया से रिलेटेड है और ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के लिए हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम दोनों ट्रायंगल की हाइट ड्रॉ कर लेंगे, AD और PM, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट है, एल्टीट्यूड है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब प्रूफ में आ जाए, एक साइड हम लेते हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमने लिया। सिंपल जो फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का वो लगाया, हाफ बेस इंटू हाइट, ऊपर भी और नीचे भी। तो जो पहला ट्रायंगल ABC, इसका बेस BC होगा, हाइट AD होगी, और नीचे जो ट्रायंगल है, दूसरा जो ट्रायंगल है PQR, उसका बेस QR होगा और हाइट PM होगी। ये हमने यहाँ फार्मूला लगा के रख दिया, ये हमको पहले से पता। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हम उसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देंगे। अब हम लोग ये छोटा ट्रायंगल लेंगे ADB और PMQ और इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम दो एंगल इक्वल दिखाएंगे। तो इसमें एक एंगल तो 90 है जो D पे बन रहा है और M पे, तो वो हमने लिख दिया एंगल ADB इक्वल टू एंगल PMQ ईच ऑफ 90। इसके अलावा B और Q पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होंगे, क्योंकि जो बड़े ट्रायंगल है ABC और PQR वो दोनों सिमिलर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। दैट्स वाई एंगल B और एंगल Q जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उसको हमने लिखा एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, दैट इज गिवन ऑल्सो। दो एंगल अगर किसी दो ट्रायंगल में इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ADB और PMQ दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। और सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो AB रेशो PQ ये उतना ही आएगा जितना AD रेशो PM होगा। तीसरा हमने नहीं लिया, वो हमारे काम का नहीं है। अब AB अपॉन PQ ऑलरेडी BC अपॉन QR, AC अपॉन PR के इक्वल है, क्योंकि दोनों बड़े ट्रायंगल ABC और PQR ये सिमिलर है, ये गिवन है, और सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ये रिजल्ट हमको गिवन है। AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल है, ऑलरेडी हमने ऊपर दिखाया, और AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है। टू इक्वल थिंग्स इक्वल टू द थर्ड थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसा आपने 9th में पढ़ा है। अगर दो अलग अलग चीज़ें किसी थर्ड चीज़ के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल हो जाती हैं। तो टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स वाई AD अपॉन PM और BC अपॉन QR ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो रिजल्ट है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD बाई PM। AD बाई PM की प्लेस पे यहाँ हम BC बाई QR रख देंगे बाई इक्वेशन 2। तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC बाई QR इंटू BC बाई QR, दैट इट विल बिकम BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। अब पहले से हमको पता है कि BC बाई QR AB बाई PQ और AC बाई PR के इक्वल है, तो BC बाई QR की प्लेस पे आप AB बाई PQ भी रख सकते हो और AC बाई PR भी रख सकते हो। दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा। अगर हम BC बाई QR की प्लेस पे AC बाई PR यूज़ करते हैं तो AC बाई PR का होल स्क्वायर, अगर हम AB बाई PQ यूज़ करते हैं तो AB बाई PQ का होल स्क्वायर, और खुद BC बाई QR यूज़ करते हैं तो BC बाई QR का होल स्क्वायर। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसके थ्योरम के रिजल्ट पे बेस्ड आता है। मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उनके एरिया का जो रेशो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड से कनेक्ट कर रहा होगा इस थ्योरम के थ्रू, और आपको कोई एक साइड निकालने को बोलेगा या कभी एरिया निकालने को बोलेगा, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। केवल आपको थ्योरम का जो कंक्लूजन है वो आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में थ्योरम भी प्रूफ करने को आता है। तो अब हम लोग दो क्वेश्चन के थ्रू एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट 6.4 उसके दो क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे सॉल्व करके कि कैसे ये थ्योरम उस पर अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये है ABC और DEF दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, और इनके जो एरिया है, ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF साइड दी हुई है DEF ट्रायंगल की 15.4, और आपको ABC की साइड BC फाइंड करना है।
तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, उसको हम अप्लाई करेंगे। ये हमने यहाँ पर जो अननोन हमारे पास था वो लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121, EF 15.4, BC हमको फाइंड करना था, उसको हमने अननोन ले लिया x। अब हमको पता है कि दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, ऊपर वाले थ्योरम से हमने अभी देखा कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमने रेशियो लिया एरिया का। करस्पॉन्डिंग साइड, अब जो साइड आपको गिवन है दोनों ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग साइड ही देखनी है। जैसे EF आपको सेकंड ट्रायंगल की साइड गिवन है EF, तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले ट्रायंगल में कौन सी साइड होगी BC। तो आपको तीनों साइड्स का स्क्वायर का रेशियो नहीं लिखना है, केवल इन्हीं दोनों साइड के स्क्वायर का रेशियो लिखना है, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह आप 64 रख दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की जगह 121, BC की प्लेस पे x वो हमको फाइंड करना है, 15.4 EF की जगह, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने उसको होल स्क्वायर लिख दिया। होल स्क्वायर यहाँ से हटा के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो रूट आ जाएगा, x बाई 15.4 इक्वल टू रूट ओवर 64 बाई 121, x बाई 15.4 इक्वल टू 8 बाई 11, 64 का स्क्वायर रूट 8 और 121 का 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15.4 को राइट साइड और 11 से कैंसिल करेंगे तो 1.4 आएगा, और 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बाई 11.2 आ जाएगा। ये हो गई BC की वैल्यू। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। If AB equal to twice of CD, find the ratio of area of triangles AOB and COD। एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB CD के पैरेलल है और साथ साथ AB जो है ट्वाइस ऑफ CD के इक्वल है। आपको इसके जो डायगोनल है वो O पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपको दिया गया है, और आपको रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का। तो जहाँ भी आपको रेशियो एरिया से रिलेटेड रेशियो निकालना होगा तो समझ लेना कि वहाँ थ्योरम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो AOB और COD है इनकी जिनका रेशियो निकालना हमको एरिया का वो सिमिलर नहीं है, पहले से नहीं पता है, तो हमको देखना होगा कि सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना लिया, ABCD ट्रेपेजियम हो गया, ABCD के पैरेलल है और चूंकि ABCD का डबल है तो AB को हमने बड़ा बनाया हुआ है। AC और BD जो है वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, जो ट्राइंगल जिनका एरिया का रेशियो निकालना वो सिमिलर है कि नहीं चेक करने के लिए, AOB और COD। अब इनमें देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, O पे जो एंगल बन रहा है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा CD और AB आपस में पैरेलल हैं और ये BD जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो B पे यहाँ जो एंगल बनेगा और D पे यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम से इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल अगर दो ट्रायंगल में इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाते हैं, तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, अब यहाँ पर कौन सी साइड लेना, आपको तीनों साइड का स्क्वायर का रेशियो नहीं लिखना है, केवल वो साइड ही लेनी है जिनमें रिलेशन दिया गया। तो AB CD का डबल है तो हम क्या करेंगे AB का स्क्वायर और अपॉन CD का स्क्वायर ये लिखेंगे। यहाँ पर AB की जगह हम ट्वाइस ऑफ CD रख देंगे, स्क्वायर होने से वो 4CD स्क्वायर हो जाएगा, नीचे CD स्क्वायर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4/1 दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4:1 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। मैं इसके साथ थ्योरम का नोट्स भी भेज रहा हूँ, थ्योरम के नोट्स को अच्छे से देखोगे समझोगे, और आज जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद कल जो मीटिंग होगी उसमें आप थ्योरम में अगर कोई डाउट रहेगा तो वो डिस्कस कर सकते हो विथ होमवर्क। थैंक यू।